Hello everyone, open your value education textbook at page number 57. Dear friends, we are learning our 8th lesson from this textbook, Practice Non-Violence, and in this video we are going to learn our second story from this lesson. The name of story is The Strength of Non-Violence. हमने नॉन वायलेंस की जो डेफिनेशन है वो देखी थी. नॉन वायलेंस मीन्स अवॉइडिंग वायलेंस, हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना मीन्स अहिंसा होती है. अभी अमिताभ और उसका फ्रेंड जिसका नाम है मिलिंद, उनमें का ये एक इवेंट है. किस तरह से अमिताभ नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करता है और इसकी वजह से मिलिंद का जो नेचर है वो पूरी तरह से बदल जाता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. Amitav tasted blood on his tongue. The punch had knocked him to the ground. Milind growled, "At tomorrow's test, when I give you the signal to show me your paper, do it without any trouble or else." अमिताभ को मिलिंद ने एक नॉक मारा, एक बुक्का मारा और मारने पर उसको ग्राउंड पर गिरा दिया, जिसकी वजह से अमिताभ के टंग में से खून निकलने लगा. और उसने मिलिंद ने ज़ोर से कहा कि मैंने कहा था ना कि टेस्ट में जब मैं कहूँगा कि मुझे तुम्हारे आंसर दिखाओ तो तुम्हें कुछ भी बिना सोचे और टाइम न गवाते हुए मुझे आंसर बताने थे, तुमने क्यों नहीं दिखाए, ऐसे मिलिंद ने कहा. द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द टेस्ट अमिताभ सॉ मिलिंद गिव द सिग्नल बट डिडंट शो हिज पेपर. अमिताभ को मिलिंद ने सिग्नल दिया टेस्ट के दिन, लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ ने अपना टेस्ट पेपर जिसमें आंसर लिखे थे वो मिलिंद को नहीं दिखाया. आफ्टर द टेस्ट ही वेटेड इन द क्लासरूम अंटिल ओनली मिलिंद वॉज लेफ्ट. टेस्ट खत्म हो गई, सब स्टूडेंट चले गए, लेकिन जब तक मिलिंद का पेपर सॉल्व नहीं होता तब तक अमिताभ बैठा ही रहा उसकी राह देखते हुए. द फर्स्ट पंच थ्रू अमिताभ अगेंस्ट द डेस्क बट ही स्टूड अप अगेन. फर्स्ट जब उसने पंच मारा अमिताभ गिर गया, फिर खड़ा हो गया. वाई डोंट यू फाइट बैक आस्क मिलिंद. आई कैन बट आई डोंट वांट टू डू रिस्पॉन्ड अमिताभ. मिलिंद ने कहा, तुम मुझे वापस क्यों नहीं मार रहे, अपोज क्यों नहीं कर रहे मुझे, ऐसा मिलिंद ने कहा. तो अमिताभ ने कहा, मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा. अभी मिलिंद कहता है, आहा यू थिंक यू आर महात्मा, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम महात्मा हो, मैंने मारने पर भी तुमने नहीं मारा. ओके. Jeered Milind as he hit Amitav again. Amitav, though wounded, was still strangely calm, and this was really troubling Milind. और मिलिंद ने अमिताभ को और एक पंच मारा और मारने पर मिलिंद को ऐसा लगा कि अमिताभ कुछ रिएक्ट करेगा, अपोज में वो कुछ डिफेंड करेगा, लेकिन अमिताभ चुपचाप वो सहन कर रहा था. इट वॉज एज इफ अमिताभ वॉज द one in control and Milind just couldn't understand why. Come on, hit me, provoked Milind. मिलिंद ने कहा, चलो मुझे मारो, मैं तुम्हें मार रहा हूँ ना, तुम भी मुझे मारो, ऐसा मिलिंद ने कहा. अमिताभ laughed. You can't bully me, Milind. Tell me, what do you want out of me? Help? Yes, I can give that, but not during the examination. अमिताभ ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, हेल्प ना, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन एग्जामिनेशन जब चालू है उस वक्त नहीं करूँगा, उसके पहले मैं कर सकता हूँ. जस्ट देन द डोर ओपन एंड द टीचर केम हरिंग इन. और उसी वक्त जब मिलिंद ने अमिताभ को मारा, उनके डिस्कशन चालू था, तब टीचर अंदर आए. आई फॉरगॉट टू टेक द रजिस्टर. अमिताभ, व्हाट हैपन? और टीचर का रजिस्टर क्लास में ही रह गया था एग्ज़ाम के लिए जो लाया था, नहीं तो अटेंडेंस रजिस्टर होगा. तो उन्होंने देखा कि अमिताभ का खून निकल रहा है, अमिताभ नीचे गिरा है. तो टीचर ने पूछा, अमिताभ क्या हुआ? हेयर वॉज अमिताभ चांस फॉर रिवेंज. यहाँ पर अमिताभ को चांस था अपना बदला लेने का, क्योंकि उसने अगर टीचर को बताया होता कि मुझे मिलिंद ने मारा है, बहुत मारा है, मैं एग्ज़ाम में उसको मेरे टेस्ट पेपर नहीं शो किए इसलिए वो मुझे मार रहा है, ऐसा कहने पर टीचर क्या करते थे, टीचर ने भी मिलिंद को मारा होता. ऑल ही हैड टू डू वॉज टेल द टीचर व्हाट हैड हैपन एंड मिलिंद वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. और हो सकता था मिलिंद को स्कूल से निकाल भी सकते थे, उनके पेरेंट्स को बुला सकते थे, कुछ भी हो सकता था. लेकिन क्या हुआ? आई एक्सीडेंटली ट्रिप ऑन माई शू लेस एंड हिट द डेस्क मैम.
मैम को उसने कहा, टीचर को उसने कहा कि शू लेसेस अटकने की वजह से मैं नीचे डेस्क पर गिर गया, सेड अमिताभ चीयरफुली। और शांति से और हैप्पीली उसने बोला कि मैम मेरे शू लेसेस अटक गए थे और उसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। टीचर कहते यू शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, यू कुड गेट सीरियसली हर्ट। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर ने कहा कि शू लेसेस अच्छी तरह से बांधने चाहिए, देख के चलना चाहिए, फ्यूचर में भी इससे तुझे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सीरियसली हर्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। सेड द टीचर स्टर्नली। यस मैम, सॉरी। द टीचर वॉज इन हरी एंड लेफ्ट क्विकली। अभी टीचर को लगा कि अमिताभ नीचे गिरा है, गिर के उठा है, ज़्यादा कुछ लगा नहीं। टीचर ने रजिस्टर लिया और टीचर क्लास से निकल गए। वाई, वट मेड यू से दोज वर्ड्स, आस्क मिलिंद इन अ हॉर्स वॉइस। मिलिंद ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने टीचर को कि मैं नीचे गिरा था? अमिताभ साइड, लुक माई फैमिली हैज़ बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स। उसने कहा अमिताभ ने कि देखो मेरे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, उनके तत्वों को, आदर्शों को पालते हैं। आई हैव हैड ट्रेनिंग इन कराटे माई सेल्फ बट आई यूज इट ओनली इन सेल्फ डिफेंस इफ नीडेड। मैंने कराटे की ट्रेनिंग भी ली है, मैं कराटे भी खेल सकता हूँ, लेकिन उस कराटे का यूज़ मैं मेरी सुरक्षा के लिए जब मुझे ज़रूरत होती है तभी करता हूँ। When I face you, that was the first time I really had to put my inner strength to test. और जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे तब मुझे चांस मिला कि मैं मेरे अंदर कितनी शक्ति है सहन करने की, वो टेस्ट करूँ। I confess I was angry and wanted to fight you, but then I knew that would only make you more angry. मुझे पता था, मुझे तुम पर गुस्सा भी आ रहा था, मैं तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा क्योंकि इसकी वजह से तुझे गुस्सा आ सकता था, ऐसा अमिताभ ने मिलिंद को कहा। इट वुडंट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, आई थॉट आई हैड जस्ट लेट यू गेट ऑल दैट एंगर आउट ऑफ योर सिस्टम एंड देन सी इफ आई कुड हेल्प यू। मैंने तुम्हारा पूरा गुस्सा निकलने दिया, जब तुमने मारा तो तुम्हारा पूरा गुस्सा निकल गया और मैंने तुम्हें इस तरह से हेल्प की। यू आर मैड, सेड अ डिसबिलीविंग मिलिंद। मिलिंद ने कहा, मिलिंद को विश्वास नहीं, उसने कहा क्या तुम पागल हो? डजेंट मैटर, रिप्लाइड अमिताभ चीयरफुली। कोई बात नहीं, अमिताभ ने कहा, हाँ मैं पागल हूँ, कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। बट इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू विथ योर लेसन सो दैट यू डोंट हैव टू चीट इन टेस्ट। और अमिताभ ने इतना मार खाने के बाद भी कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मारा ना, ठीक है, तुमको मुझसे हेल्प चाहिए ना, तुझे मैं हेल्प करूंगा, लेकिन कौन सी हेल्प? एग्ज़ाम के पहले किस तरह से पढ़ाई की जाती है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, ये मैं हेल्प तुम्हें कर सकता हूँ। अ वीक लेटर मिलिंद रोट द टेस्ट विदाउट चीटिंग। और एक हफ्ते के बाद फिर से एग्ज़ाम हो गए, यूनिट टेस्ट यानी क्लास टेस्ट हो गई, और मिलिंद ने फर्स्ट टाइम विदाउट चीटिंग, किसी का बिना देखे पेपर सॉल्व किए। व्हेन ही सॉ हिज रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग वाइल ही फेल्ट ट्रूली प्राउड। और इतने दिनों में जितने भी उसने पेपर सॉल्व किए थे, मिलिंद ने कॉपी करके किए थे, दूसरे की कॉपी करके, तो उससे पास होने पर भी, ज़्यादा मार्क्स मिलने पर भी जो खुशी नहीं मिलती थी, जो हैप्पीनेस नहीं मिलता था, उसने मन से सॉल्व करने के बाद उसको वो प्राउड, वो स्वाभिमान उसको मिला, अभिमान उसको मिला, और उसको खुशी भी हुई मिलिंद को। सो ये है हमारी स्टोरी, द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस। मीन्स दो स्टूडेंट है जिसमें से अमिताभ पढ़ाई करता है और मिलिंद उसकी कॉपी करके लिखता है, लेकिन अमिताभ को अच्छा नहीं लगता, तो अमिताभ उसको कॉपी करने से मना करता है। और जब मिलिंद को गुस्सा आता है तो उसका मार भी अमिताभ खाता है अच्छी तरह से। टीचर को भी वो कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उससे मिलिंद का गुस्सा और बढ़ सकता था, इसलिए उसने टीचर को भी कुछ नहीं बताया। और जो गांधीयन प्रिंसिपल्स से, गांधी जी के तत्वों का उसने पालन किया, नॉन वायलेंस का पालन किया। हो सकता था टीचर को उसने, अगर अमिताभ ने बताया कि मिलिंद ने मुझे मारा है, मेरी चीटिंग कर रहा था, मैंने नहीं दिखाया तो उसने मारा, तो टीचर भी उसको पनिशमेंट कर सकते थे मिलिंद को, लेकिन ये भी अमिताभ ने नहीं किया क्योंकि उसको सुधारना था, क्योंकि उसका फ्रेंड था। और ये सब बातें सुन के मिलिंद के मन में बदलाव आए और उसने भी प्रैक्टिस की, रीडिंग की, पढ़ाई की, कोशिश की, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जो एग्ज़ाम हुए उसमें मिलिंद को अच्छे मार्क्स मिले और जिससे मिलिंद को बहुत ही अच्छा फील हुआ। सो ये है हमारी स्टोरी। सो फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस लेसन। ओके,
which are on workbook page, textbook page number 58. Answer the following question. First question, why did Milind punch Amitav on his face? मिलिंद ने अमिताभ को उसके फेस पर पंच क्यों मारा? Answer is, he was angry that Amitav had not helped him with the answers the previous day. Previous day के जो टेस्ट हुई थी उसमें अमिताभ ने मिलिंद को आंसर्स नहीं दिखाए थे, इसलिए मिलिंद ने उसको पंच मारा था. सेकेंड क्वेश्चन, वाई हैड अमिताभ रिमेन काम थ्रू आउट? अमिताभ इतना होने के बावजूद भी, मिलिंद ने मारने के बाद भी वो शांत क्यों रहा? बिकॉज फर्स्ट आंसर है, ही वॉन्टेड टू वेट फॉर मिलिंद टू काम डाउन. वो राह देख रहा था कि मिलिंद उसका एंगर कब शांत होता है और कब काम डाउन होता है, शांत होता है. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू थिंक वेयर अमिताभ स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज विच हैज स्टूड बाय हिम व्हेन ही वाज कन्फ्रंटेड बाय मिलिंद? जब मिलिंद उसको मार रहा था तब भी अमिताभ ने कुछ नहीं, उसको अपोज नहीं किया, उसके अगेंस्ट नहीं बोला. तो अमिताभ के कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी आपको इसमें से दिखाई देती है? वो क्वालिटीज है पेशेंस, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस. ओके. क्वेश्चन फोर्थ, Milind had it out with Amitabh because he was looking for an easy way out of a problem. What were the negative qualities he displayed on that occasion? अमिताभ ने जब समझो यानी वो आंसर नहीं दिखा, उस वक्त मिलिंद को गुस्सा आया, तो उस वक्त उसने जो बैड क्वालिटीज़ है, नेगेटिव क्वालिटीज़ है, उसमें कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाई दी मिलिंद में? दिस क्वालिटीज़ आर एंगर, hatred, jealousy, revenge and violence. Okay friends, now you have to write it in your notebook. Thank you.